ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजमाता की धरती अटल जी की कर्मभूमि पर अमित शाह जी आ रहे हैं और 16 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। मैंने ग्वालियर चंबल के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली है। सभी कार्यकर्ता अमित शाह के दौरे को भव्य बनाने के लिए तैयार है। राजमाता के नाम पर बनने वाला नया एयर टर्मिनल अंचल के लिए विकास को रफ्तार देगा। वहीं उनका कहना था कि इस देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। हम कहते थे ना कि मूल्यों की शिक्षा शुरू हो, मैकाले की शिक्षा पद्धति देश में नहीं चलेगी। आजादी के 75 वर्षों बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह जी इसका शुभारंभ करेंगे। ये ऐतिहासिक पल होगा। अब गाँव के हिंदी में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्वालियर से भोपाल तक के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बोले वी.डी. शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में छल कपट से जनता के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन भाजपा ने वापस सत्ता हासिल कर गरीबों को उनका हक दिया। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो गई है, इसलिए कांग्रेस भी ऐसे बयान दे रही है। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके जब ये कह सकते हैं कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण तो हमने कराया था, अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? लेकिन मैंने कहा था कम से कम भगवान को तो छोड़ो। कांग्रेस के जीन्स में झूठ बोल करके, छल कपट करके, फूट डाल करके राज्य करना ही लिखा है, तो कम से कम भगवान को छोड़ो, कम से कम कुछ बातों को तो छोड़ो। अब वो कह रहे हैं कि कोई विधायक ऐसा कह रहा है, कौन विधायक कह रहा है? भाई ये झूठ से काम नहीं चलता। जिनको करना था उन्हें करके दिखाया। ये तुलसी सिलावट बैठे हैं। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पहचाने। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो रही है, अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई। अब कांग्रेस का कोई वास्ता बचा नहीं, इसलिए वो केवल झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। जावेद, अगला प्रश्न जावेद भाई, जावेद खान, जावेद जी, अभी जावेद। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उनको पैसे से खरीद फरोख्त नहीं आती, नहीं तो वो सरकार बना लेते। एक तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि उनके विधायक, आपके विधायक उनके संपर्क में, ये किस तरह? गोविंद सिंह जी से तो आप लोग पूछिए, जब उनकी सरकार थी, तुलसी भैया उस सरकार के अंग थे, तब गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था कि इस सरकार में पैसा ऊपर तक जाता है। किसने कहा था? वी.डी. शर्मा ने नहीं कहा था, गोविंद सिंह ने वरिष्ठ मंत्री होते हुए कहा था। और क्या बोला था कि एक टीआई कितने टेंडर लेता है, ये उनने कहा था, हमने नहीं कहा था। तो तुम्हारी सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, पैसा ऊपर तक जाता है, मतलब कहां तक जाता है ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने अंतर्द्वंद में, आप अपने अंतर्भ्रम में, और आप अपने अंदर आपकी जो चीजें थी, जो आपने गरीबों का हक छीना था, उसके कारण से आपकी सरकार गिरी। अब आप इस प्रकार की बातें करके एक बार झूठ के भ्रम में मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है मध्य प्रदेश की।